मैसूर प्रभावत के प्रभावत में रहने वाले कंकलगढ़ में अपना एक मंदिर में है जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति और राधा रानी की मूर्ति आई। बाबा जी से जानते हैं कि किस मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर। यहाँ का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जिस किसी से पुत्र नहीं होता है और यहाँ पर ठाकुर जी से एक बार व्यक्ति अर्जी लगवा के जाता है, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि उसको अगले वर्ष आने तक उसके एक पुत्र हो जाता है। और यहाँ पर आकर के लोग बहुत से मुहूर्त कराते हैं जिसे कहते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन विधि यहाँ पर सबसे अधिक होती है इस मंदिर में। इस एक 11 मंजिल मंदिर का द्वितीय खंड है, गुरुधाम के बाद ये खंड पड़ता है और इस खंड में श्री राधा कृष्ण का इतना महत्व है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं झूमते गाते नाचते हैं। और राधा रानी की इतनी कृपा भक्तों के ऊपर बनी रहती है कि भक्ति एक बार अगर यहाँ पर कुछ जो भी कुछ दान कर जाता है उसका सहस्त्रों गुना मतलब 1000 गुना दान करके दूना करके उसका भगवान लौटाते हैं। और पुनः जब वो आता है तो उससे कहने नहीं पड़ते, वो स्वयं जो भी आप ये यहाँ का देख रहे हैं मंदिर की सजावट से लेकर के ये सब श्रद्धालुओं की हुई है। यहाँ पर पुजारी जो भी रोकते हैं। सवाल है मेरा कि यहाँ पर द्रौपदी ने कितने साल निवास किया था यहाँ पर। द्रौपदी जी ने यहाँ पर जो 100 वर्ष की वनवास उन्हें हुआ था वो उसी वनवास के समय पर यहाँ पर 5 वर्ष बताया जाता है कि द्रौपदी के पिताजी राजा द्रौपद वो यहीं के रहने वाली थी, मंदिर में ही निवास करते थे। जी, ये द्रौपद है। द्रौपद ये नगरी कंपेल की है और यहाँ पर कपिल मुनि की नगरी कही जाती है। यहाँ पर कपिल मुनि ने तप किया था और उसके बाद में जो ये द्रौपदगढ़ है, फतेहगढ़ जिसको आज के समय में कहते हैं, ये द्रौपद राजा का एक गढ़ था। यहाँ जितनी सेना का निवास हुआ करता था इसीलिए इसका नाम आज के समय फतेहगढ़ है, वैसे इसका नाम द्रौपदगढ़ ही था। इस समय हमारे साथ ही बाबा जी मौजूद थे, यहाँ पर मंदिर के संचालक हैं और आचार्य भी हैं यहाँ बाबा जी। राधा रानी का मंदिर है और ये तस्वीर लगी है सामने, स्वामी श्री देवकाचार्य जी महाराज हैं जी। अब इस समय ये हैं या नहीं है? ये गुरुजी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। इन गुरुजी की कृपा से ये गुरुजी शाम के समय में निद्रा कर रहे थे, उसी समय इनको स्वप्न दिया। स्वप्न में कपिलवासिनी मैया द्रौपदी जी ने इनको स्वप्न दिया। सती मैया का स्वप्न होने के बाद इनसे कहा कि 11 ऐसा मंदिर बनाइए जो कि 11 मंजिल मंदिर के लिए बहुत सी मुद्राएं चाहिए होती, बहुत साधन चाहिए होता है। गुरुजी ने कहा कि भैया हमारे पास इतना धन नहीं है कि जो हम कर सकें। माता जी ने कहा कि आप यहाँ पर निवास रखिए, उसके बाद करना और ना करना ये तो हमारा निर्णय है कि कैसे बनता है, वो तो बनाने की कृपा हमारे ऊपर है। माता रानी ने इतनी कृपा की कि 11 मंजिल मंदिर एक से एक बढ़िया स्वाभिमान 11 खंडी मंदिर यहाँ पर निर्माण हुआ। और देख लीजिए गेटों पर एक से एक बढ़िया भव्य डिजाइन बनी हुई है। किसी भी आप महल में चले जाइए आपको ऐसी डिजाइनें नहीं देखने को मिलेंगी। राधा रानी की इतनी कृपा है कि मंदिर सुशोभित तैयार हो गया और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा से आते हैं, दर्शन करके तब यहाँ से जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ बाबा जी, बातचीत करने के लिए मौजूद थे। और आइए हम आगे दिखाते हैं आपके लिए कि मंदिर कितने मंजिल तक है।